Hello children, today we are going to discuss chapter 2 secularism in India, and our topic is Indian secularism and other democratic countries, a comparison, and it is page number 225. So Indian secularism and democratic countries. So we have discussed in previous videos what is secularism and how India has become a secular country and why it is a secular country. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो दुनिया में और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वहाँ सेकुलरिज्म कैसा है, वहाँ किस तरह से उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकुलरिज्म को जगह दी है। तो इस डिस्कशन में हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे या अमेरिका के बारे में जानेंगे कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अमेरिका को एज ए सेकुलर स्टेट घोषित किया है और वहाँ किसी तरह का नॉन ऑफिशियल रिलीजन, नो रिलीजन जो है, कोई भी रिलीजन या कोई ऑफिशियल जो रिलीजन है वो किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट स्टेट से नहीं ले सकता। ये वहाँ की गवर्नमेंट किसी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से किसी भी रिलीजन को नहीं देगी। इसके अलावा वहाँ का जो लेजिस्लेचर है, यानी वहाँ का जो लेजिस्लेचर यानी जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं, वहाँ जो लेजिस्लेचर है वो किसी तरह का कोई भी कानून ऐसा नहीं पास करता जिसके तहत फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। यानी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है यानी धार्मिक स्वतंत्रता, इसको किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्ट करना या उसको कम करना, यानी धार्मिक स्वतंत्रता लोगों की जो है उसको कम करना, ये ऐसा कोई भी लेजिस्लेचर या ऐसा कोई भी कानून वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो पास नहीं कर सकता जो धर्म को रिस्ट्रिक्ट करे या उसको उसकी स्वतंत्रता को यूज़ करने में बाधित करे या बाधा पहुँचाए। इसके अलावा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है स्टेट और रिलीजन दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमने पिछले जो वीडियो है उसमें मैंने बताया कि इंडिया में अगर ज़रूरत पड़ी तो स्टेट जो है वो धार्मिक कार्यों में इंटरफेयर कर सकता है, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सेटअप के बारे में हो, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हो, या फिर कुछ ऐसे कुप्रथाएं जो हैं जो धर्म के आधार पर है, जैसे सती सिस्टम जो पहले था, या फिर पॉलीगमी, चाइल्ड मैरिज। तो इन सब पे हमारा देश का जो सरकार है वो धर्म के अंदर इंटरफेयर कर सकता है या दखलंदाजी कर सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका में किसी भी तरीके से स्टेट जो है यानी जो सरकार है वो धर्म को किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगा, धर्म के अफेयर्स में या उसके किसी भी कार्य क्षेत्र में वो इंटरफेयर नहीं कर सकता या दखलंदाजी नहीं कर सकता। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिलीजियस अफेयर्स में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन कर सकता है, वो उसमें दखलंदाजी कर सकता है। अगर जो प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस यानी जो रिलीजन के तहत जो काम हो रहे हैं वो अनजस्ट हो या वो न्यायपूर्ण ना हो, या फिर वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के हैं, उसी धर्म के जो वीकर हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा हो, या उनके राइट्स को नकारा जा रहा हो, या उनके राइट्स को नहीं इस्तेमाल करने दिया जा रहा हो, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंटरवीन कर सकता है, हमारी सरकार उसमें इंटरवीन कर सकती है या दखलंदाजी कर सकती है। लेकिन यूएसए में यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बिल्कुल ही इजाज़त नहीं देता है कि किसी भी तरीके से वहाँ की सरकार धार्मिक मसले पे किसी भी तरीके से वहाँ के लोगों के धार्मिक जो भी ये है कार्यक्रम है या धार्मिक जो भी अफेयर्स है वहाँ के, उसमें वो इंटरवीन करे या उसमें वो दखलंदाजी करे। कोई भी धार्मिक मुद्दे पे दखलंदाजी नहीं कर सकता। तो दो डेमोक्रेसी से, एक है इंडिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और एक है अमेरिका जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, यानी सबसे पुराना डेमोक्रेसी और सबसे बड़ा डेमोक्रेसी। दोनों डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, लेकिन दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म के मुद्दे पे एक अंतर हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो धार्मिक मुद्दों पे इंटरफेयर
इंटरफेयर करने की इजाज़त देता है, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं देता है। तो हमने इस पूरे चैप्टर में सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ा, अलग अलग वीडियोस में मैंने बताया, आई थिंक 3 या 4 वीडियोस होंगे। सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म और स्टेट को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है, सेकुलरिज्म जो है इंडिया में वो किस तरह है, कैसे काम कर रहा है, और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो और हैं उनमें और हमारे इंडिया के जो डेमोक्रेसी है या जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म के बारे में क्या कहा गया है और क्या अंतर है, ये सब कुछ दर्शाया गया है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी करके। ओके, बाय चिल्ड्रन।